ठीक है। आज का हमारा टॉपिक 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 5 पार्ट्स हैं और आज हम 10-15 मिनट्स की लेक्चर में जितनी हमसे हो सके कर लेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो रह जाएंगे वो अगली वीडियो में कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 4 क्वेश्चन के हर पार्ट में कोई ना कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है, चाहे वो साइन थीटा का है, कॉस का है, टेंजेंट का है, कोटेंजेंट का है, कुछ भी है, एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो आपने रिमेनिंग फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको ये फिग देख लें, इसको ज़रा गौर से समझ लेना। ये समझ आ गया तो ये आसानी से हो जाएगा। ये मैंने 4 पोर्शन बनाए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट है ये सेकंड है, ये आपका थर्ड और ये फोर्थ। ये क्वाड्रेंट के हिसाब से है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें हम साइन के हवाले से देखें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेंट्स के लिहाज से हम इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी टोटल 6 हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं वो मैंने इसे एक पहली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इसमें अगर आप देखें तो ये 0 से शुरू होता है, 0 डिग्री से, और ये जाता है 90 पे, 90 डिग्री। और यहाँ से अगर आप इधर तक आते हैं तो 0 से x प्राइम तक ये टोटल 180 डिग्री हो जाता है। 180 से आपका y प्राइम तक आते आते ये हो जाता है 270 डिग्री, और 270 डिग्री से दोबारा 0 से नीचे आए तो ये 360 डिग्री पूरा एक फुल रोटेशन हो जाती है। तो दैट मीन्स का आपका अगर थीटा 0 से 90 के दरमियान है तो ये इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर साइन 30 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री है, टेंजेंट 80 डिग्री है, तो वो सारा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन जो है वो प्लस में आएगा, वो माइनस में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट को देखें, y से x प्राइम तक 90 से 180 के दरमियान अगर कोई आपका थीटा कोई एंगल आ जाता है, वो आपका 92 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 160 डिग्री, वो सारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखें साइन थीटा ग्रेटर देन 0 को सेकंड थीटा ग्रेटर देन 0। इंटीजर्स को देखें तो हम इंटीजर्स में डिजिट कौन कौन से लिखते हैं, 0 से ऊपर जो जाते हैं वो हम प्लस में लिखते हैं, और 0 से जो नीचे होते हैं वो माइनस में लिखते हैं। तो इसलिए मैंने प्लस लिखने के बजाय मैंने साइन थीटा ग्रेटर देन 0 को सेकंड थीटा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब यह है कि इनका जो साइन है वो पॉजिटिव है, वो माइनस में नहीं आएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल, साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल को सेकंड थीटा, ये दोनों आपके सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस पॉजिटिव में आएंगे। अगर आपका साइन 80 डिग्री यहाँ पे आता है साइन 120 डिग्री, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो साइन थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो साइन थीटा और कोसेकंड थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जबकि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, कॉस थीटा है, टेंजेंट थीटा है, सीकेंड थीटा है, उसके बाद कोटेंजेंट थीटा है, ये चारों फंक्शन जो है वो नेगेटिव होंगे। अब 180 से 270 के दरमियान थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, टेंजेंट और कॉट थीटा ये दोनों पॉजिटिव हैं। बाकी जो चार हैं साइन थीटा है, कॉस थीटा है और उनके रेसिप्रोकल्स वो माइनस में चले जाएंगे। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव है और कॉस का रेसिप्रोकल सेकंड थीटा भी पॉजिटिव है। तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनमें साइन थीटा है, टेंजेंट थीटा है और उनके रेसिप्रोकल जो है वो नेगेटिव होंगे। तो इस बात को सबसे ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है कि
ये क्वाड्रेंट के हिसाब से कौन कौन सा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, ये इन क्वेश्चन में, बल्कि 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट जितनी भी 9.2 एक्सरसाइज है उसमें ये बहुत यूज़ होने वाला है। तो इसलिए इनको याद रखना है। आगे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जहाँ भी आएंगी कुछ फार्मूलाज लगाते हैं वो सारे, फिर उनको साइन के लिहाज से हम इसको डिफाइन करते हैं, तो क्वाड्रेंट के बहुत ज़रूरी हैं इसलिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 हो गया। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, रेशियोज हैं, तो हम इसके लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन में आपने भी ड्रा करनी है, कुछ भी मेजरमेंट्स हो जाए इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन वो होनी राइट एंगल होनी चाहिए। चलिए जी, ये हो गया। अब इसको मैं नाम दे लेता हूँ। ये सी, कैपिटल सी, ए बी, ये 90 डिग्री, ये आपका थीटा, बी के अपोजिट में स्मॉल बी, ए के अपोजिट में स्मॉल ए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वीडियोस में मैंने इसको डिटेल से बता दिया, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने साइन थीटा 12/13 है। अब साइन थीटा 3 सेंटेंस, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशेस। तो साइन थीटा के वाले से अगर हम देखें तो सम पीपल हैव, सम साइन पीपल परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। इसका मतलब 12 आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये इज इक्वल टू आपका हो गया 12, और हैव हाइपोटेनस 13, तो सी आपका हो गया 13। अब आपके पास दो साइडें ठीक आ गई हैं ट्राइंगल की। अब आपको चाहिए थर्ड साइड। अब थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हमें पता है कि 90 डिग्री में हम थर्ड साइड जब फाइंड करते हैं तो हमें पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम बाय यूजिंग, यहाँ पे लिख लें, थ्योरम वो क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो सी स्क्वायर हमारे पास है 13 स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारे पास भी है 12 स्क्वायर, और बी स्क्वायर हमारे पास नहीं है, वो फाइंड करनी। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर। अब 144 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 169 से 144 माइनस करना है, तो 169 144, 9 में से 4 5 और 2, 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास बी, हमें बी की चाहिए, ये हमारे पास बी स्क्वायर किया गया, तो स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर तोड़ना है, पहले इसको सीधा करके लिख लें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ से बी फाइंड कर लें, यहाँ पे आप लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले लें 25, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब क्वाड्रेंट की जरूरत कहां पड़ेगी, अब यहाँ पे आया b इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, भी प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई प्लस 5 25 होता है, माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 b प्लस 25 होता है। तो अब चूंकि उसने कहा है साइन थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो इसलिए हम यहाँ पे b इज इक्वल टू प्लस 5 लेंगे। क्लियर बात। अब मैं इसकी जगह लिख देता हूं b इज इक्वल टू 5। अब तीनों साइड हमारे पास आ गई हैं, तीनों साइड आ गई हैं, तो अब हमारे लिए मुश्किल नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालना। अब साइन थीटा तो ऑलरेडी हमारे पास है। चलो एक बार रिवाइंड के लिए मैं वो सेंटेंस दोबारा लिख देता हूं इधर। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो
प्रॉपर ब्रशेस। अब टोटल है हमारे पास 6, एक हमारे पास ऑलरेडी थी, इधर मैं लाइन लगा देता हूँ। अब नेक्स्ट सोल्यूशन इसका इधर से शुरू हो गया। एक थी साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 हो गया। अब इसी का रेसिप्रोकल लिख लो। रेसिप्रोकल 1/sin, तो वो हो जाएगा 1/sin आपके पास 1/sin, और साइन 1/sin आपका कोसेकेंट थीटा उलट हो जाएगा। 12/13 है तो वो 13/12 हो जाएगा। 2 आ गई। अब रह गई हमारे पास 4। साइन के पास cos थीटा, cos थीटा। अब cos थीटा C B और H, C cos थीटा, B ब्राउन, B बेस, बेस है हमारे पास 5 ओवर हेयर H हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारे पास है 13। क्लियर हो गया। अब इसी का रेसिप्रोकल 1/cos थीटा, वो आपका है सीकेंट थीटा। cos थीटा 5/13, रेसिप्रोकल होगा तो 13/5 हो जाएगा। क्लियर बात। अब 1 2 3 4 होगी हमारे पास। सॉरी इसको मैंने उधर लिख दिया है, इधर इसके नीचे लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में समझने में मसला नहीं होगा। 1/cos थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/5, ये हो गया हमारे पास। अब 1 2 3 4 होगी। अब हमें चाहिए टेंजेंट, टी टेंजेंट tan थीटा थ्रो प्रॉपर ब्रशेस, P परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास 12, ब्रशेस B हमारे पास बेस 5, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 12/5। अब इसी का रेसिप्रोकल 1/टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट cot थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल टेंजेंट थीटा 12/5, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो यूनिट हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। अब उसने जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कही थी वो हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं। साइन थीटा फर्स्ट गिवन था, इसका रेसिप्रोकल लिया है सेकंड, वो भी हो गया। थर्ड कॉस लिया है करली ब्राउन हेयर, बेस और हाइपोटेनस से, ये थर्ड हो गया। इसका रेसिप्रोकल लिया है सीकेंट हो गया 4। टेंजेंट थ्रो प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 12 बेस 5, ये हमारे पास फिफ्थ हो गया। और फिर कोटेंजेंट 6 हो गया। हमारे पास जितने भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो हमने फाइंड कर लिए। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख दिया है। cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड द टर्मिनल आर्म इज इन क्वाड्रेंट फोर्थ। ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट लिखा है। एंड द टर्मिनल, जो क्वेश्चन है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट फोर्थ है, तो मैंने इधर शॉर्ट करके लिख दिया है। तो cos थीटा हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू 9/41। अब जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम बाय पाइथागोरस थ्योरम ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये छोटी सी बना लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पेपर में भी आप ये ज़रूर बना लें, ये आपकी सहूलत के लिए है। इससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सी, ये कैपिटल सी, ए स्मॉल ए, बी और स्मॉल बी। अब cos थीटा 9/41। अब देखें ये क्वाड्रेंट फोर्थ में है,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए उसने ठीक लिखा है यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 cos थीटा करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन और हेयर। इसका मतलब जो ऊपर 9 है वो आपका बेस है, बेस बी 9 और हेयर 41, सी आपका 41 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बाय यूजिंग Pythagoras theorem, c square is equal to a square plus b square, थर्ड साइड फाइंड करनी है। तो c स्क्वायर हमारे पास है 41 स्क्वायर, a स्क्वायर हमने फाइंड करना है और b हमारे पास है 9 स्क्वायर। 41 का स्क्वायर 41 मल्टीप्लाई 41 को 41 से मल्टीप्लाई करना है तो वो हो जाएगा 1681 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये ए और 9 की समझ ही नहीं आएगी, ये इसको थोड़ा सा मैं लंबा कर देता हूँ। ए स्क्वायर सॉरी 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर 81, 9 9 81, 81 इधर प्लस हो रहा है 168, ये तो सिंप्लीफिकेशन है। माइनस 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 81 हो जाएगा ये 1600। ए स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास आया ए स्क्वायर, हमें चाहिए ए, तो हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 40 और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो a इज इक्वल टू प्लस 40। क्लियर हो गया। अब इसका मतलब हमारे पास a आया है 40। अब बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन क्वाड्रेंट का बड़ा खास ख्याल रखना है। क्वाड्रेंट का ख्याल ना रखा तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए सॉरी गलत हो जाएगा। cos थीटा आपके पास था 9/41, इसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा आपके पास हो जाएगा 41/9। अब दो तो cos थीटा आपके पास गिवन था 9/41, सीकेंड थीटा आपके पास इसका रेसिप्रोकल 41/9 हो गया। अब हम फाइंड करेंगे साइन थीटा। अब साइन थीटा सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपके पास है 40 और हाइपोटेनस आपके पास है 41। अब ये तो हो गया, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देख के हमने साइन थीटा निकाल लिया, लेकिन अगर आप ये इतना लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? अब देखें, टर्मिनल आर्म आपका था फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव आने थे वो हमने लिख लिए हैं, cos थीटा और सेकंड थीटा वो हमने पॉजिटिव के साथ लिखे। अब यहाँ पे आप साइन थीटा 40/41 नहीं लिख सकते, जबकि आप लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू -40/41। अब माइनस लगा देंगे तो साथ आप रीजन भी लिखेंगे। अब रीजन क्या लिखनी है? रीजन इस ये लिखनी है, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएं, लिख दें बिकॉज टर्मिनल आर्म is in fourth quadrant, so all trigonometric ratios are negative except cos theta and secant थीटा, cos थीटा एंड secant थीटा। अब इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमने माइनस इसलिए लगाया कि टर्मिनल आर्म आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज
नेगेटिव होंगे सवाए cos थीटा और सीकेंट थीटा के। तो अब साइन का अपोजिट लेंगे, साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा -41/40। अब दो रह गए टेंजेंट, टेंजेंट थीटा थ्रो प्रॉपर ब्रशेस, जी टेंजेंट थीटा प्रॉपर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका 40 ओवर बेस, बेस आपका 9 और साथ माइनस मस्ट लगाना है, वो रीजन हमने ऊपर लिख दिया है। तो इसी का रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा कॉट थीटा, वो हो जाएगा -9/40। आपका क्वेश्चन सॉल्व। जितनी आपको चाहिए थी फर्स्ट, पहली, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी, ये डिजिट्स मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हैं, ये आपने क्वेश्चन में नहीं लगाने हैं। क्वेश्चन में अगर लगाने हैं तो इस साइड पे लगाने हैं। तो ये आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी वन बाय वन देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट जितने भी हैं, 5 पार्ट्स ये इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आइडेंटिटी से भी हो जाते हैं लेकिन उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप 8th 9th में 10th में पढ़ते रहे हैं, तो इसी के मुताबिक सॉल्व करें इसको। तो ये बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ी सी क्वाड्रेंट का थोड़ा सा इशू आता है, तो वो क्वाड्रेंट आप अच्छे तरीके से याद कर लें। फिर मैं दोहरा देता हूँ, फर्स्ट में सब पॉजिटिव है, सेकंड में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। थर्ड में टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है और कोटेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव है और सीकेंट थीटा पॉजिटिव है, इसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव हैं। अब एक और बात याद रखनी है कि वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, तो तभी आपको क्वेश्चंस की समझ आएगी। अगर आपने बीच शुरू से देखी, 20 से 1-2 मिनट की स्किप कर दी, तो फिर आगे चले गए तो ये मैथ है, ये एक स्टेप शॉर्ट हो जाए, एक स्टेप आपका मिस हो जाए तो अगला स्टेप समझ ही नहीं आता। तो इसलिए मैथ आगे भी याद रखें, जब भी मैथ करें उसके पूरे स्टेप करें। जो आपका एक स्टेप भी अगर आपको आता है तो वो भी सॉल्व करें। अगर आपका एक स्टेप भी सॉल्व हो गया तो आगे आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मज़ीद आगे हमारे साथ रहिए। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।